नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग हमारे भारतीय सिनेमा जगत के एक ऐसे गायक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि संगीत इतिहास के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक थे। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक मुकेश साहब का। जाने कहाँ गए वो दिन, जीना यहाँ मरना यहाँ। और आज है मुकेश साहब का पुण्यतिथि। जी हाँ, आज ही के दिन मुकेश साहब इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। तो आज हम लोग मुकेश जी के बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। मुकेश जी का पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था और मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था और इनका विवाह सरल के साथ हुआ था। मुकेश और सरल की शादी 1946 में हुई थी और मुकेश के एक बेटा और दो बेटियां हैं जिनके नाम हैं, बेटे का नाम है नितिन मुकेश और बेटी की नाम है रीटा और नालिनी। जहाँ मुकेश के पोते नील नितिन मुकेश बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता हैं और इनके पिता जोरावर चंद्र माथुर अभियंता थे। 10वीं तक शिक्षा पाने के बाद PWD दिल्ली में असिस्टेंट सर्वेयर की नौकरी करने वाले मुकेश अपने शालेय दिनों में अपने सहपाठियों के बीच के एल सहगल के गीत सुनाकर उन्हें अपने स्वरों से सरोवर किया करते थे। किंतु विधाता ने तो उन्हें लाखों करोड़ों के दिलों में बसने के लिए अवतरित किया था। सो विधाता ने वैसी ही परिस्थितियां निर्मित कर मुकेश जी को दिल्ली से मुंबई पहुंचा दिया। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। जी हाँ, और बात करें इनकी विवाह की तो 1946 में मुकेश की मुलाकात एक गुजराती लड़की से हुई और नाम था बची बेन। जी हाँ, जिन्हें हम सरल के नाम से भी जानते हैं। सरल से मिलते ही मुकेश उनके प्रेम में डूब गए। हालांकि मुकेश जी कायस्थ थे, इस वजह से एक कड़ा प्रतिबंध सरल के परिवार से था, लेकिन मुकेश दोनों परिवारों के तमाम बंधनों की परवाह न करते हुए अपने जन्मदिन 22 जुलाई 1946 को सरल के साथ शादी की अटूट बंधन में बंध गए। यहाँ एक बार फिर मोतीलाल ने उनका साथ देते हुए अपने 3 अन्य साथियों के साथ एक मंदिर में शादी की सारी रस्में पूरी की गई। और जी हाँ, और बात करें मुकेश साहब के फिल्मी करियर की तो मुकेश की आवाज़ की खूबी को उनके एक दूर के रिश्तेदार मोतीलाल ने तब पहचाना जब उन्होंने उन्हें अपनी बहन की शादी में गाते हुए सुना। मोतीलाल उन्हें मुंबई ले गए और अपने घर में रहने दिया। यही नहीं, उनके मुकेश के लिए रियाज का पूरा इंतज़ाम किया। शुरू के बादशाह मुकेश ने अपना सफ़र 1941 में शुरू किया और निर्दोष फिल्म में मुकेश ने अदाकारी करने के साथ साथ गाने भी खुद गाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मासूका, आहा, अनुराग और दुल्हन में भी बतौर अभिनेता काम किया और उन्होंने सबसे पहला गाना दिल ही बुझा हुआ हो तो गाया था। इसमें कोई शक नहीं कि मुकेश एक सुरीली आवाज़ के मालिक थे और यही वजह है कि उनके चाहने वाले सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका के संगीत प्रेमियों के दिलों में आज भी है। KL सहगल से मृत आसिर मुकेश ने अपने शुरुआती दिनों में उन्हीं के अंदाज में गाना गाए और मुकेश का सफ़र तो 1941 से ही शुरू हो गया था, मगर गायक के रूप में उन्होंने अपना पहला गाना 1945 में फिल्म पहली नज़र में गाया। उस वक्त के सुपरस्टार माने जाने वाले मोतीलाल पर फिल्माया जाने वाला गाना दिल जलता है तो जलने दे काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किए। और बात करें इनकी प्रसिद्धि की तो दोस्तों, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। शायद उस वक्त मोतीलाल को उनकी मेहनत भी कामयाबी होती नज़र आई होगी, क्योंकि वह जोहरी थे जिन्होंने मुकेश के अंदर छुपी सलाहियत को परखा था और फिर मुंबई ले आए थे। KL सहगल की आवाज़ में गाने वाले मुकेश ने पहली बार 1949 में फिल्म अंदाज से अपनी आवाज़ को अंदाज दिया और उसके बाद तो मुकेश की आवाज़ हर गली, हर नुक्कड़ और हर चौराहे पर गूंजने लगी। प्यार छुपा है इतना इस दिल में, जितने सागर में मोती और डम डम डिगा डिगा जैसे गाने संगीत प्रेमियों के जुबान पर चलते रहते हैं। इन्हें गीतों ने मुकेश को प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और इन गीतों के साथ यहाँ और ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं जिन फिल्मों में मुकेश साहब ने अपनी आवाज़ दी। और मुकेश के दिलों के अरमान अदाकार बनने के थे और यही वजह है कि गायकी में कामयाब होने के बावजूद भी वह अदाकारी करने के इच्छुक थे।
उन्होंने यह किया भी, मगर एक के बाद एक 3 फ्लॉप फिल्मों ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया और मुकेश यहूदी फिल्म के गाने में अपनी आवाज़ देकर फिर से फिल्मी दुनिया पर छा गए। जी हाँ, और बात करके एल सहगल का प्रभाव तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। मुकेश ने उस ज़माने के बहुचर्चित गायक के एल सहगल की गायन शैली की छत्रछाया में रहकर अपने गायन की शुरुआत की थी और मिसाल के तौर पर उनका पहला हिट गीत दिल जलता है तो जलने दे था और इस गीत ने उनके मशहूर पशु गायक बनाया और संगीत थे अनिल विश्वास जी का। आगे चलकर अनिल विश्वास जी ने ही मुकेश की गायन शैली को एक नई पहचान दी। दरअसल मुकेश की गायन शैली के एल सहगल से इतनी मिलती थी कि कई बार तो संगीत प्रेमियों में वाद विवाद भी छिड़ जाता था कि इस गाने का असली गायक कौन है। मुकेश की आवाज़ में छिपा दर्द उस समय के दर्द भरे फिल्मों गीतों के लिए पूर्ण रूप से सटीक होता था, जिससे भारतीय श्रोता बड़े चाव से सुनते थे। और सन 1948 में संगीतकार नौशाद मुकेश से मिले और उनसे कई गीत गवाए। जी हाँ, इन गीतों में भूलने वाले याद ना आना, तू कहे अगर, झूम के नाचो आज, टूटे ना दिल टूटे ना, हम आज कहीं दिल खो बैठे आदि उल्लेखनीय हैं। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहां। और इन गीतों से मुकेश की आवाज़ दिलीप कुमार के लिए बहुत चर्चित हो गई। जी हाँ, इसके साथ ही अपने ज़माने के तकरीबन जितने भी एक्टर थे उनके लिए मुकेश साहब ने अपनी आवाज़ दिए थे। और बात करें राज कपूर साहब की, तो जी हाँ दोस्तों, मुकेश जी ने राज कपूर साहब के लिए बहुत सारे ऐसे फिल्में हैं जिनमें अपनी आवाज़ दिए थे। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। मुकेश जी को पहला मौका मिला राज कपूर को अपनी आवाज़ देने का केदार शर्मा निर्मित, निर्देशित और लिखित फिल्म नीलकमल, जो 1947 में रिलीज हुआ था। इसी दौरान नौशाद ने मुकेश को अपनी गायन की एक शैली विकसित करने की सलाह दी, जिससे मुकेश की अपनी एक अलग पहचान हो। फिल्म आग के बाद मुकेश राज कपूर की आवाज़ बन गए और यह 2 जिस्म और एक जान का अनूठा संगम था। मुकेश तो पहले से ही राज कपूर के लिए फिल्म नीलकमल में आँख जो देखे गा चुके थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी गीत चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल भी राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए रिकॉर्ड करवाया। यह गीत उन्होंने अमेरिका के लिए रवाना होने से कुछ घंटे पहले रिकॉर्ड करवाया था और राज कपूर मुकेश जी की जोड़ी ने एक दूसरे की ज़रूरत बनकर सेल्यूलाइड के इतिहास में जी हम मिसाल कायम की है। और 1949 से इसकी जोड़ी ने ना जाने कितने अनगिनत यादगार गीत दिए, जैसे छोड़ गए बालम, जिंदा हूँ इस तरह, रात अंधेरी दूर सवेरा, दोस्त दोस्त ना रहा, जीना यहाँ मरना यहाँ, कहता है जोकर, जाने कहाँ गए वो दिन, एक दिन बिक जाएगा। और न जाने जी हाँ, बहुत सारे फिल्में हैं जिनमें राज कपूर साहब के लिए अपनी आवाज़ दिए और तकरीबन जितने भी गीत मुकेश जी राज कपूर साहब के लिए गाते सभी सुपर डुपर हिट होते। और इन गीतों के साथ ही आवारा हूँ, मेरा नाम राजू, मेरा जूता है जापानी, मेरे मन की गंगा, ओ महबूबा, सारिखे गीत उनकी एक अलग ही प्रतिभा का उदाहरण है। लेकिन उनको सामान्यतया दर्द भरे गीतों का जादूगर माना जाता रहा और राज कपूर की लगभग सभी फिल्मों की आवाज़ थे मुकेश। कभी तो ऐसा लगता था मानो जैसे ईश्वर ने मुकेश को राज कपूर के लिए ही बनाया है या फिर राज कपूर मुकेश के लिए बने हैं। मुकेश के निधन की खबर राज कपूर जी सुनकर जी सन्न रह गए और उनके मुंह से निकल पड़ा, मैंने अपनी आवाज़ खो दी। जी हाँ दोस्तों, दर्द का बादशाह था मुकेश साहब। मुकेश ने गाने तो हर किस्म के गाए, मगर दर्द भरे गीतों की चर्चा मुकेश के गीतों के बिना अधूरी है। उनकी आवाज़ ने दर्द भरे गीतों में जो रंग भरा उसे दुनिया कभी भुला नहीं सकेगी। दर्द का बादशाह कहे जाने वाले मुकेश ने अगर ज़िंदा हूँ मैं इस तरह से, ये मेरा दीवानापन है, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, दोस्त दोस्त ना रहा जैसे गानों को अपनी आवाज़ के ज़रिए दर्द में डुबो दिया और वही किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार जैसे गीतों को गाया। और इसके साथ ही जाने कहाँ गए वो दिन, जो कि मेरा नाम जोकर फिल्म का सॉन्ग था। और इस फिल्म के साथ ही मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल जैसे गाने गाकर प्यार के एहसास को और गहरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही नहीं, मुकेश ने अपनी आवाज़ में मेरा जूता है जापानी, जो कि फिल्म आवारा का गाना था, इसे गाकर जी हाँ हर कोई मस्त हो जाता है, मगन हो जाता है। और इसके साथ ही मुकेश द्वारा गाई गई तुलसी रामायण आज भी लोगों को जी हाँ भक्ति भाव से झूमने को मजबूर कर देती है।
करीब 200 से अधिक फिल्मों में आवाज़ देने वाले मुकेश ने संगीत की दुनिया में अपने आप को दर्द का बादशाह तो साबित किया ही, इसके साथ साथ वैसी गायक के रूप में अपनी पहचान भी बनाई और फिल्म फेयर पुरस्कार पाने वाले वह पहले पुरुष गायक थे। जी हाँ, आइए कौन कौन से फिल्म हैं जिनमें मुकेश साहब को अवार्ड मिला था, इसके बारे में बात करते हैं। सन 1959 में फिल्म फेयर पुरस्कार सब कुछ सीखा हमने जो फिल्म अनाड़ी का सॉन्ग था इसके लिए मिला, और इसके साथ ही 1970 में फिल्म फेयर पुरस्कार सबसे बड़ा नादान वही फिल्म पहचान के लिए मिला, और 1972 में फिल्म फेयर पुरस्कार जय बोलो बेईमान की जय बोलो ये वाला जो गीत था फिल्म बेईमान के लिए मिला, और 1974 में नेशनल पुरस्कार कई बार यूँ भी देखा है रजनीगंधा फिल्म के लिए मिला, और 1976 में फिल्म फेयर पुरस्कार कभी कभी मेरे दिल में आता है कभी कभी फिल्म के लिए मिला। जी हाँ दोस्तों, और ये बताते हुए बेहद ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि 27 अगस्त 1976 को दिल का दौरा पड़ने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ इनका निधन। जी हाँ, मुकेश के गीतों की चाहत उनके चाहने वालों के दिलों में सदा जीवित रहेगी, और उनके गीत हम सबके लिए प्रेम, हौसला और आशा का वरदान हैं। मुकेश जैसे महान गायक ना केवल दर्द भरे गीतों के लिए बल्कि वो तो हम सबके दिलों में सदा के लिए बसने के लिए बने थे। उनकी आवाज़ का अनोखापन, भीगे स्वर संग हल्की सी नसिका लिए हुए ना जाने कितने संगीत प्रेमियों के दिलों को छू जाती है। वो एक महान गायक तो थे ही, साथ ही एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। वो सदा मुस्कुराते रहते थे और खुशी खुशी लोगों से मिलते थे, और इनके निधन पर राज कपूर ने कहा था मेरी आवाज़ और आत्मा दोनों चली गई। जी हाँ, और आज है मुकेश साहब का पुण्यतिथि, तो हम लोग तरफ से मुकेश साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो आज हम लोगों ने बात की बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक मुकेश जी का। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।